कक्षा 10 हिंदी। इससे पूर्व जो पढ़ाया गया है तुलसी का दोहा, उसके आगे जो है दिसि कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे हाथियों, कम दिसि कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे हाथियों, कमठ कच्छप, अहि सर्प, कोला बाराह, धरहूँ धरनी धरि धीर न डोला। आप सभी पृथ्वी को जो है एक साथ कसकर पकड़े रहें और पृथ्वी कंपित न होने पाए। राम चाहि शंकर धनु तोरा। भगवान श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आयसु मोरा। इसलिए आप सभी सतर्क हो जाइए, ऐसा मेरा आदेश है, ऐसी मेरी आज्ञा है। चाप समीप राम जब आए। प्रभु श्री राम जब शिव के धनुष के समीप उपस्थित हुए, नर नारी नसुर सुकृत मनाए। वहाँ उपस्थित सभी स्त्री और पुरुषों ने पुण्य मनाया, आनंद मनाया। सब कर संशय अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। जब श्री राम वहाँ उपस्थित हुए तो सभी लोगों का संदेह, संशय और अज्ञान और राजाओं का अभिमान, घमंड, भृगुपति केरि गर्भ गरुआई और परशुराम जी का गर्व, सुर मुनि बरन केरि कदराई। देवताओं और मुनियों की कातरता और भय, सियकर सोच, सीता जी की चिंता, जनक पछितावा और जनक जी का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा और रानियों का भयंकर कठिन दुख ताप जो है समाप्त हो गया। शंभु चाप बड़ बोहित पाई। शिव धनुष रूपी विशाल जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई सब संगुज बनाई। सभी जो है एक समाज बना करके, समूह बना करके सभी उस पर चढ़े जा रहे थे। राम बाहुबल सिंधु अपारु। राम के बाहुबल रूपी विशाल समुद्र के पार सभी जाना चाहते हैं। चाहत पारु नहीं को कणहारू। अरे राम की भुजाओं के बल रूपी समुद्र के पार सभी जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी खेने वाला नहीं है, कोई भी पार ले जाने वाला नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। राम सभी की तरफ देख रहे हैं। राम को सभी चित्र में लिखे हुए की तरह दिखाई दे रहे हैं।
चितई सीय कृपायतन जाने बिकल विषेक। सीता जी को जो है विशेष व्याकुल देख कर जानकर जो है कृपा के समुद्र भगवान श्री राम ने उनकी ओर देखा। देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहात कल्प समते ही। सीता जी को अत्यंत व्याकुल देख करके, भगवान श्री राम सीता जी को अत्यंत व्याकुल देख करके, जिनके लिए निमिष विहात कल्प समते ही, जिनके लिए एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा था। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जिस प्रकार से प्यासा व्यक्ति जिस प्रकार से अपने शरीर को त्याग देता है, पानी के बिना, जल के बिना प्यासा व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ देता है, उसके जो है प्राण उसके शरीर से निकल जाते हैं, तो मुए करई का सुधा तड़ागा, उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी उसके लिए लाभदायक नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। का बरसा सब कृषि सुखाने। यदि कृषि सूख गई, फसल सूख गई, तो उसके बाद वर्षा होने से कोई लाभ नहीं है। समय चूक पुण्य का पछताने। और जिस प्रकार से समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। अस जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। ऐसा जो है मन में जानकर जो है जानकी जी ने, सीता जी ने श्री राम को देखा, प्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी, और सीता जी के प्रेम को देख करके भगवान श्री राम पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, और अत्यंत फुर्ती के साथ शिव जी के धनुष को उठा लिया। दम के दामिन जिमि जब लयऊ। भगवान श्री राम ने शिव जी के धनुष को जब अपने हाथों में लिया, तो जो है दम के दामिन, बिजली चमकने लगी। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, और आकाश में धनुष मंडल के सदृश अर्थात गोलाकार हो गई। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। प्रभु श्री राम ने शिव जी के धनुष को कब हाथों में लिया, कब उस पर जो है प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसे खींचा, इन तीनों कार्यों को उन्होंने इतनी शीघ्रता से किया कि वहाँ पर उपस्थित लोगों ने, किसी ने भी उसे देख नहीं सका। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, कोई भी इतनी शीघ्रता के साथ उन्होंने ये कार्य किया
कि उसे कोई देख नहीं सका, ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उसी समय, उसी क्षण, उसी बीच में प्रभु श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और जिसकी ध्वनि, धनुष के टूटने की आवाज़ जो है, कठोर ध्वनि जो है लोकों में, समस्त लोकों में फैल गई। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार्ग चले। समस्त लोकों में शिव के धनुष के टूटने की कठोर ध्वनि हुई, आवाज़ हुई, तेज आवाज़ हुई। इतना घोर शब्द हुआ कि रवि बाज तज मार्ग चले। सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्करहि दिग्गज, हाथी चिघाड़ने लगे। डोलमहि, पृथ्वी कंपित हो गई। अहिकोल कूरम कलमले, सर्प, बाराह और कच्छप सभी कलमलाने लगे। सुर असुर मुनिकर कान धीने, सकल विकल विचार हैं। देवता, राक्षस, मुनि सभी जो है कर कान दीन हैं, अपने कानों पर हाथ रखकर सकल विकल विचार ही, सभी लोग व्याकुल हो करके विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम, प्रभु श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तुलसी जयति वचन विचारहि, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।